नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सियासत के बीच और सियासत जब टॉप लेवल पर बिल्कुल हो, जहां ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, धनखड़, इनके बीच में सियासत उलझी हो, अपोजिशन चुनाव आयोग को एक के बाद एक एक्सपोज कर रहा हो, उसके बीच में देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा गुम सा गया। मौसम देखिए, वक्त देखिए और उस वक्त का कहर देखिए किस पर उसका कहर है। इस देश का किसान। अमेरिका से ट्रेड डील, पीयूष गोयल और जयशंकर अमेरिका में एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। जो आज रिपोर्ट्स हैं मीडिया की, उनके मुताबिक जयशंकर और पीयूष गोयल ने वहां पर कुछ हद तक अमेरिकी प्रशासन को मना लिया है। किस कीमत पर, ये तो अभी चर्चा में समझेंगे। अब मुलाकात होगी, ट्रंप और मोदी की इंतजार है और फिर ट्रेड डील पर फाइनल मुहर लग जाएगी। इस ट्रेड डील का भी सबसे बड़ा खतरा किसानी पर है, किसान और किसानी पर। अगर भारत की मार्केट अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खुल गई, तो फिर किसान खत्म हो गए। आज ही किसानों की क्या दुर्दशा है, विदर्भ से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसान कैसे अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, रोज आपको इसकी खबरें मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक और गुजरात तक खाद को लेकर हाहाकार है। उत्तर प्रदेश से तो तमाम तस्वीरें और मध्य प्रदेश से तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो खाद को लेकर के, खाद की लाइनों को लेकर के आपको मैं दिखाई देता हूं, सीधे उस भूमिका में न जाए, दिखा देता हूं। जरा देखिए, खबर लाइए भैया। ये देखिए, मथुरा में डीएपी खाद के लिए किसानों की लंबी कतार। सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े किसान, सुबह 5 बजे से खाली हाथ लौटे, सरसों की बुआई प्रभावित। ये पहली खबर थी। अब आगे खबर मैं दिखाऊं उससे पहले हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कई बार मिल चुके हैं, हरपाल सिंह बिलारी जी हैं। स्वागत है चौधरी साहब, स्वागत है। ये पूरी जिंदगी किसानों की लड़ाई में गुजार दिए हैं। अभी चंडीगढ़ में भी गिरफ्तार करके इनको रख दिया 15 दिन जेल में। जब खेती किसानी की बात है तो हमने कहा चौधरी साहब से बेहतर कौन समझाएगा। बाकी लोग तो, बाकी जो किसान राजनीति, किसान की नेतागिरी कर रहे हैं, वो सब अपने अपने दूसरे काम में बिजी हैं। तो जरा अगली हेडलाइन दिखाइए, अगली हेडलाइन दिखाइए, अभी तो अगली हेडलाइन ये देखिए। हर बोरी पर 80 रुपए एक्स्ट्रा दो, जितना चाहिए यूरिया उतना लो। अभी आपने पहले देखा ना, यूरिया मिल नहीं रही है, 5 बजे से लाइन लगा के लोग किसान खड़े हैं और खाली हाथ लौट जा रहे हैं। यहाँ पर कैमरे में कैद हुआ है, यूपी में सोसाइटी अध्यक्ष से कैमरे पर ब्लैक में खाद की डील। ये सिद्धार्थ नगर की खबर है। हर बोरी पर 80 रुपए एक्स्ट्रा दो, जितना चाहो यूरिया ले जाओ। ये है योगी राज की स्थिति में दिखा रहा हूँ। भास्कर इन्वेस्टिगेशन, हर बोरी पर 80 रुपए ज्यादा दो, जितनी चाहिए उतनी खाद ले जाओ। अगली खबर लाई, नेक्स्ट देखिए। अगली एक एक करके देखिए, कुछ जो है, मतलब ये तो एक सैंपल हम आपको खाली दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें कई खबरें एक साथ लगी हुई हैं। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली खाद, किसान मायूस। नीचे देखिए, स्टॉक भरपूर, जल्द शुरू होगा वितरण। उसके नीचे देखिए, बिना खाद लौट रहे किसान, खोल रहे अफसरों के दावों की पोल। ये अलग अलग लोकेशन की खबरें हैं। एक दिन पहले खाद को लेकर चरखारी समिति में हुई थी मारपीट, बृहस्पतिवार को लौटे अधिकांश किसान। ये चरखारी की खबर थी। ये देखिए नीचे, ये अलग खबर है। यूरिया के लिए उबाल, सड़क जाम, परसिया मिश्र गोदाम पर बंट रहा था यूरिया, समाप्त होने पर आक्रोशित हुए किसान। खाद के लिए किसानों ने किया प्रदर्शन। हटा दीजिए। अगला जरा दिखाइए, अगला विजुअल होगा, विजुअल भी लाइए। चित्रकूट में देखिए, चित्रकूट के घाट पर, आवाज कम कर दीजिए। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, लेकिन वो जमाना गुजर गया जब चित्रकूट के घाट पर संतन की भीड़ हुई थी, संतों की। अब ये किसानों की भीड़ है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ, कुछ बट नहीं रहा है, ये सब यूरिया के लिए। नेपाल में जेनजी, बात करते हैं ना, जेनजी आंदोलन, कट्टा पलट हो गया। भारत का जेनजी तो देखिए, नौजवान बच्चे हैं किसानों के,
भारत का जेनजी खाद के लिए लाइन में धक्के खा रहा है। ये देख लीजिए, देखिए सब लड़के हैं 20 साल 22 साल 24 साल की, यही जेनजी है। भारत का जेनजी यूरिया के लिए धक्के खा रहा है। आगे दिखाइए, अगला विजुअल लाइए। हालांकि गंभीर टॉपिक है, दर्शकों का इसमें इंटरेस्ट कम होगा चौधरी साहब, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है दिखाएं किसको मतलब है किसानों से, किसको मतलब है खेती से। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। खाद बीज दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। ये अब जमाने गुजर गए। कौन बनाता हिंदुस्तान, देश का किसान। अब तो हिंदुस्तान खाली नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। चलिए अभी विजुअल साइड में चलाइएगा, चलाते रहिएगा। मैं चल रहा हूँ चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अब तो आंदोलनों की भी कमर तोड़ दी इस सरकार ने। चौधरी साहब म्यूट हैं आप? हाँ बोलिए। एक कट्टा यूरिया के लिए 3 दिन तक लाइन में लगे किसानों पर लाठी बजाई जा रही है। हाँ, लाठी बजाई जा रही है और डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो लड़के कुछ दिन पहले कावड़ ला रहे थे, जब सरकार पुल बरसा रही थी, और वही बच्चे अब जो एक कट्टा यूरिया के लाइन में खड़े हैं, तो उन पर लाठी बज रही है। वही अधिकारी लाठी बजवा रहे हैं। सवाल यह है कि यूरिया का वक्त था, यूरिया नहीं मिल रहा। आज पूरे मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, आप किसी स्टेट चले जाओ, यूरिया खाद के लिए, एनपीके खाद के लिए किसान लाठी खा रहे हैं और लाठी बजाई जा रही है। और इस सरकार की साजिश बहुत बड़ी। अभी मुझसे सवाल करा था किसी ने कुछ दिन पहले कि जो सरकारें इसके पहले आई थी भारत में, उनमें और इस सरकार में क्या फर्क समझते हैं आप, आपने क्या देखा? तो मैंने कहा कि हमने ये देखा 70 साल में अपने टाइम में कि वो सरकारें जो थी, जो इससे पहले चली भारत के अंदर, जब कोई सरकार पार्टी सरकार थी, वो अगर 1000 खर्च करती थी जनता के ऊपर, मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर, तो वो 10 रुपए का प्रचार करती थी। और ये वो सरकार है मोदी की, जब से आई 2014 के बाद, ये अगर 1 रुपया खर्च करती है जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, या मजदूर के ऊपर, या किसी भी सिस्टम में खर्च करती है, तो ये 1000 का प्रचार करती है। अब मैं इसका नमूना बता दूं आपको। आप देखिए, ये खाद, एनपीके खाद 2014 में इसकी लागत सरकार बताती है 3368 रुपए इसकी लागत है एक बोरे खाद की। 2014 में मनमोहन सरकार थी, उन्होंने 1050 का बेचा पूरा, और कोई कमी नहीं खाद की, जब चाहे तब ले आओ खाद। सब्सिडी थी 2268 रुपए पर बैग 50 किलो। ये है मोदी जी, इस सरकार ने सब्सिडी घटा दी और 1600 रुपया पर क्विंटल दाम बढ़ा दिया एनपीके का, और आज लटका रहे हैं एनपीके लिया। जब आपने दाम बढ़ा दिया, और अब सब्सिडी सिर्फ मात्र 1400 रुपए पर बैग है, सिर्फ 1400 रुपए पर बैग है इस टाइम पर, और एनपीके है 1850 रुपए का। तो हमारा सवाल ये है, जब आपने दाम बढ़ा दिए, अभी 20 दिन पहले बढ़ाए, महीने पहले, फिर लाइन में क्यों लग रहे लोग, फिर खाद को नहीं मिल रहा। ये वही मोदी जी है जो बहुत प्रचार हुआ था, पूरा टेलीविजन चैनल मोदी का मास्टर टॉक, यूरिया ले आया, नीम कोटिन यूरिया आ रहा है भारत में, टक्कर बढ़ जाएगा किसानों का, आमदनी बढ़ जाएगी। आज वही किसान यूरिया के लिए लाठी खा रहा और एनपीके की लाठी खा रहा है। अब आप ये समझ लो कि इन्होंने, अच्छा हम ये और सवाल हमारा, यूरिया किसी मिठाई में नहीं पड़ता, यूरिया को कोई और कोई इस्तेमाल नहीं करता। यूरिया का इस्तेमाल किसान केवल खेती में कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, देश की आमदनी बढ़ा रहे हैं, देश का विकास में लगा रहे हैं, और देश के उसमें पूरे डेवलपमेंट लगा रहे हैं। उसके बाद लाठी खा रहे हैं। शराब की दुकान है, उत्तर प्रदेश में 1 कट्टा यूरिया नहीं मिल रहा। 27,000 लाइसेंस बांट दिए गए हैं। जितने गांव है सड़क के पास, उनमें बोर्ड लगे हुए हैं, ठंडी बियर, अति ठंडी बियर, कोल्ड बियर, आप ले लो कहीं भी जाकर। क्या हो रहा है ये? बियर गांव गांव बिक रही है और खाद पर लाठी बह रही है, मतलब तमाशा हो रहा है पूरा। तो इस सरकार ने साबित कर दिया कि 1 रुपया खर्च करेगी, हजारों खर्च करेगी उस पर, आपके प्रचार पर। अब मैं बता दूं आपको यूपी की बात। 1 जनवरी को जीएसटी लगी 2017 में। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक टैक्स होगा और एक रेट होगा। यूरिया खाद जीएसटी लगने के बाद 2017 में चुनाव आ गए,
उत्तर प्रदेश के चुनाव हुआ, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, आप बात आपको रिसर्च करना इस पर आप। और 70 के चुनाव में मोदी ने कहा था कि हमारी पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला काम होगा किसानों का कर्जा माफ। ये मोदी को वादा था उससे। सत्ता बन गई, योगी मुख्यमंत्री बन गए, अरुण जेटली दिल्ली पहुंच गए। अरुण जेटली का बयान आ गया टीवी पर कि हमारा कर्ज माफी से कोई मतलब नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट जाने। अब स्टेट खेल खेलती है हमारे साथ, देखिए आप। जब यूरिया पूरे भारत में जीएसटी के बाद 300 रुपए था, 299 रुपए 50 पैसे था पूरे भारत में, योगी सरकार ने एक साल तक जीएसटी के एक साल तक यूरिया 330 रुपए पर बैग बेचा यूपी के अंदर। और कट्टे में लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश प्राइस 330 रुपए पर बैग और अदर इंडिया 299 रुपए। और हम खूब चिल्लाए, यानी कितना तमाशा देखिए आप, पूरे हिंदुस्तान में 299 और यूपी के 330। और हमने जब उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो एक साल में उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया खपत होती है हमारे स्टेट के अंदर। तो योगी सरकार ने 60 रुपए पर क्विंटल बढ़ाकर रेट 9,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर यूरिया महंगा बेचकर पूरे भारत से यूपी के अंदर, और 9,000 करोड़ रुपए कमाए। और फिर 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिया, हमने लोन माफ कर दिया, हमसे निकाल लिया, हवाई पे डाल दिया, लोन माफ कर दिया हमने आपका। कहीं दल नहीं आए, कहीं से कोई बदलाव नहीं पड़ा उन्हें, उधर डाले इधर निकाल लिए। और प्रचार बहुत जबरदस्त हुआ। उसके बाद जब हम हल्ला मचा, हमने आंदोलन चलाया, तो सरकार ने कहा ठीक है हम भी 300 रुपए कर रहे हैं वहां यूपी के अंदर। और उसी दिन एनपी के दाम बढ़ा दिया 250 रुपया, यूरिया कम किया, एनपी के बढ़ा दिया। और देखिए तारीफ, एनपी के जिस दिन बढ़ा सुबह रेट लग गया दुकानों पे आके, और यूरिया का जब कम किया वो 2 महीने तक फिर उसी भाव बिकता रहा। 2 महीने बाद ऑर्डर आया, ये कब हो गया, ये तमाशा हो रहा क्या बताइए। अब ये समझ लो आप क्या हो रहा। अब सुनो आप, उसके बाद क्या होता, फिर मोदी मास्टर स्ट्रोक चलाए। हमने साहब यूरिया के दाम कम कर दिए, हमने यूरिया करते 266 रुपए का कर दिया, 30 रुपए घटा दिए हमने। और फिर क्या करा, 5 किलो कम कर दिया। 5 किलो यूरिया की कीमत 30 रुपए पर बैग, 60 रुपए, 30 कम करे, वजन घटा दिया, तमाशा कर दिया। एक पैसा कम नहीं हुआ, पूरा टीवी चैनल चला दिया भारत के प्रचार में, यूरिया के दाम कम कर दिए, 266 रुपए 80 पैसे कर दिया, 1 रुपए कम कर दिए। लेकिन नहीं, दाम वही, उसका वेट घटा दिया, 45 कर दिया, 50 को कट्टा, आज तक 45 चल रहा। तो ये सरकार लूट रही है। एक और बता दूं आपसे बात, ये तो यूरिया पर दारी बही रही है। अब एक और खेल किया है हमारे साथ। अब जो चुनाव हुए 2022 के, ये इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो हुआ, इस चुनाव में आप पूरे गांव का सर्वे ले लो, आप कहीं भी पूरे देश के अंदर, रिक्शे पर डीएम के आ गए, कमिश्नर साहब के आ गए, एसपी साहब के आ गए, दीवारों पर, स्कूलों पर, कोई दीवार नहीं बची भारत की, कोई बस नहीं बची, कोई रेल नहीं बची, सब पे लिखा हुआ था प्रधानमंत्री पेयजल योजना, घर घर नल, घर घर जल, घर घर नल, घर घर जल। एक पोस्टर आया था, एक साइड में प्रधानमंत्री और एक साइड में मुख्यमंत्री, एक महिला टोटी खोल रही है, पानी टपक रहा, देखो घर घर नल, घर घर जल। इतना जी, आज मैं बैठा हूँ आपसे ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, मेरे गांव के आसपास नहीं कहीं भी देखो आप, वो जो कंपनी थी जिसने ये ठेका लिया था, ये पता नहीं गुजरात की कहा कि हो सकता है मोदी की दोस्त की कंपनी किसी को, वो कंपनी घर घर नल और घर घर जल के नाम पर पाइप डाल दी, पाइप लाइन डाल गई, पाइप की, और पाइप लाइन डाली। और पाइप लाइन में जितने गांव थे हमारे, उनके जो रास्ते थे, चाहे वो खरंजा था, डामर था, आश्री थी, सबको तोड़ गई वो। और ये वादा क्या था, हम 15 दिन के अंदर ठीक करा देंगे इसको हम। आज 1 साल हो गया, तमाम गांव के रास्ते खुदे पड़े हैं, कंपनी पाइप डाल गई, एक बूंद पानी किसी घर नहीं आया आज तक, एक बूंद पानी नहीं आया। और चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद जो टंकी जहां बनी खड़ी है वही खड़ी है, उसके यहाँ कपड़ा डाल दिया ऊपर से, वो बंदी बंद हो गई है, वही खड़ी है, काम बंद। और कंपनी पूरा पाइप डालकर गांव में और चली गई, अपना पेमेंट ले गई। हम मिले अधिकारियों से, अधिकारी क्या कहते हैं, हमारे संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में है, हम शासन को लिखेंगे कि शासन का मामला है। तमाम गांव के रास्ते तबाह कर दिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, बीच रास्ते में खड्डे हो रहे, नाली खुदी पड़ी है, उनमें स्कूटर चला जाता है, कई बच्चों की टांग टूट गई, किसी हाथ टूट गई, पैर टूट गए, रास्ते बंद है, कुछ सुनने तैयार नहीं है। और घर का दल
घर का जल का कोई मतलब नहीं है, कोई बूंद नहीं आई पानी की। और हजारों करोड़ रुपया हमारे खजाने का, हिंदुस्तान का पैसा, हमारा पैसा, वो कंपनी लेके चलेगी पाइपलाइन, चलेगी पाइपलाइन से। कोई इस पर कोई टीवी में बहस नहीं है, कोई मीटिंग, कोई इंडिया में किसी टेलीविजन खबर नहीं आई है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया ये कि टंकी भाई की भी खड़ी है, एक गांव में टंकी लगी, कहीं बूंद नहीं आई। हो सकता है 2-4% की होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ तो कहीं ऐसा कहीं नहीं, पूरे जिलों में कहीं नहीं ऐसा। अभी हम मिले कमिश्नर साहब से, कहा ठीक है हम देखते हैं 25 तारीख तक शासन से बात करते हैं। हमने कहा ऐसा करा हुआ, पानी नहीं आया चलो ना आया, रास्ते ठीक करो हमारे, जो रास्ते ग्राम नीति से बने हमारे रास्ते जो ग्राम नीति से बने थे, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, हमने कहा ये ठीक करा दो, ये रास्ते ठीक करा दो, खाली हम ये चाह रहे हैं। पानी तो नहीं आया, पता है जैसा आना आने गया, जो आ रही है आना, चुनाव खत्म हो गया पानी खत्म हो गया, फिर चुनाव आएगा फिर आ जाएगा पानी, कोई बात नहीं है। हम बोला दिन से बाद 27 को चुनाव आएगा, फिर पानी आ जाएगा, फिर चलेगा घर के अंदर, घर के अंदर, ये तो पता है तब तक कुछ नहीं होना, फिर कब से और रास्ते ठीक करा दो। तो जितना सूझी, इतना फ्रॉड और इतना लूट आज तक हिस्ट्री में कहीं नहीं हुई, देखिए आप। अब आप देखो ना, एक शेर ही मैं सुना, वो सुनाए दवा साथी कि सियासत भी कभी कभी आवाम पर एहसान करती है, आगे छीन लेती है और चश्मे दान करती है। जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जीएसटी को लेकर 127 लाख करोड़ निकाल के हमारी जेबों से, पेंसिल पर टैक्स, खाद पर टैक्स, ट्रैक्टर पर टैक्स, दवाई पर टैक्स, इम्प्लीमेंट टैक्स, कूड़े पर टैक्स, दही पर टैक्स, पेंसिल पर टैक्स लगा के पूरी जनता से, और 127 को लूट के अब देश के प्रधानमंत्री गीत गाता कर रहे हैं दुनिया में, जश्न मनाओ, उत्सव मनाओ, उत्सव। और जब निकाले 28% लगाया टैक्स तो लोग मातम मनाए। अरे मातम भी तो बनाए लोगों ने, उत्सव मनाओ। तो कितना मतलब ये बेवकूफ सोचते हैं, इनके दिमाग में क्या है, ये पता नहीं क्या समझ रहे नवाब भारत के, ये सब पागल है सब लोग, ये सब मूर्ख है। चलाओ इलेक्शन बना तुम्हें अब। तो ये स्थिति बनी भारत की। अब आज किसानों के साथ बहुत खराब, बताइए, सरसों नहीं बोई जा रही, अब आलू बोए जा रहे हैं। संबल मेरा जिला है, संबल में सबसे आलू होता है यूपी के अंदर, नंबर फर्स्ट है संबल। आप समझ लो, आप संबल में एनपीके चाहिए, डाई चाहिए, डाई के लिए लोग भागे फिर रहे हैं, लाइन लगा फिर रहे हैं, कोई तैयार नहीं, पता नहीं कब मिले डाई, ना संबल में, ना मध्य प्रदेश में, ना फरुखाबाद में, पूरे हिंदुस्तान में। और ये वजह क्या बताऊं आपको, इसकी साजिश क्या, साजिश सुन लो आप इनकी क्या है। साजिश इनकी है, यूरिया के साथ, यूरिया पर सब्सिडी है आज करीब 1400 रुपए पर बैग पे, उसे खत्म होना चाहता है प्रधानमंत्री। क्या करने जा रहे हैं ये, एक कंपनी है, कोई गुजरात की है, पता नहीं कहाँ की है, मैं नहीं कह सकता, वो कंपनी नैनो बना है, नैनो यूरिया, एक शीशी आती है लिक्विड 1 किलो की, 1 लीटर की, उसकी कीमत है 350 रुपए। वो एक कट्टे खाद के साथ दुकानदार जबरदस्ती लगा दिया किसान को, एक कट्टा यूरिया लेना तो तुम्हें 1 नैनो की लेनी पड़ेगी, और हम खाद देंगे तुम्हें हम। ये चल रहा 2-3 साल तक पूरा ड्रामा हमारे असम में, और हम कई बार मिल चुका अधिकारियों से, वो कहते कौन ले रहा है बताओ, और दुकानदार कह बजे हम दे रहे हैं, तुम्हारी जहां से हम ला रहे हैं खाद कंपनी वो दे रही है। तो ये नैनो कोई कंपनी के दोस्त की है, ये कोई सरकारी आदमी है, बहुत चंदा दिया है इसने, और ये सरकार यूरिया खत्म करके, क्योंकि नैनो लिक्विड है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है, और वो कंपनी के रेट बनवा जाएगी, उसको चला चाहती है, और नैनो खाद वो फेल हो चुका है। डीएपी यही स्थिति है, 1 कट्टा डीएपी लोगे आप 1800 रुपए का, 600 रुपए का 1 लीटर नैनो लोगे आप डीएपी का। इसके पीछे साजिश मोदी की है, यूरिया डीएपी समाप्त करो और नैनो चलाओ किसानों को, और उसको कोई सब्सिडी नहीं है, वो कंपनी का प्रोजेक्ट है पूरा, जो चाहे रेट लेगा आपसे वो। ये साजिश है बहुत बड़ी, इसलिए लाठी खा रहे हैं किसान, ये साजिश है बहुत बड़ी। अधिकारी चुप लगाए थे जब कहते हैं बात, तो नैनो खाद फेल हो चुका है ही नहीं, कुछ पानी है इस तरह का, लेकिन कंपनी कोई खास है मोदी जी की, बहुत बड़ा चंदा दिया हुआ इसने, उसका खाद जबरदस्ती किसानों बंटवाया जा रहा है, नैनो लो और यूरिया नहीं मिलेगा, ये साजिश है बहुत बड़ी। तो मेरा कहना है कि सब्सिडी बहुत थोड़ी जा गई है, खत्म होने प्लान है, लेकिन अब तो खत्म कर दी। एनपीके पे 1600 रुपए कुंटल बढ़ा दिया तुमने रेट, और तू खाद दे रहे फिर भी, तो ये क्या तमाशा कर रहे हो भाई। इनके बाद ना खाद है, बीज देखो आप, 1000 किलो का बीज खरीदा किसानों ने धान का पिछले साल, 1000 किलो, 1 लाख रुपए क्विंटल का बीज में। जो कंपनी 14 के बाद ऐसा हो रहा, जो कंपनी भारत में सीड दे रही है वो ही दवाई दे रही है,
बीज में वायरस बना रही है वो बीमारी के, और बोलते बीमारी लगती है, उन्हीं का बीज उन्हीं की दवाई, ना बीज काम कर रहा नकली बीज और ना दवाई काम कर रही। 1 लाख रुपए कुंटल का बीज वो गया और 2 कुंटल बीज की पैदावार निकली धान के पिछले साल कुल, और बिका वो 2000 रुपए का, कब पैसा बर्बाद हो गया। वही कंपनी बीज और वही खाद, और एक आदेश आ गया कंपनी खिलाफ आप कोर्ट नहीं आ सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते, कोई भी जो क्या कर सकती हो। तो पूरा कंपनी राज क्या हो चुका भारत के अंदर, पूरा का पूरा कंपनी शासन इस टाइम इंडिया में, पूरा शासन कंपनी चल रहा है। आप देखो ना क्या हुआ, एक पेड़ काट ले किसान, अभी मैं जाऊं अगर मैं चाहूं कि मैं अपने एक पेड़ काट लूं इस भारत में, मेरी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, मैं चाहूं तो पेड़ काट लूं, नहीं, वन विभाग का दरोगा आएगा गिरफ्तार कर लेगा, क्यों बेटा। और हो क्या रहा है, 10 लाख पेड़ दे दिया अडानी को भागलपुर में, बिहार में 10 लाख पेड़ भाई ये काट रहा, 10 लाख पेड़ 1 रुपए में, 1 रुपए में 1000 हेक्टेयर, 1000 एकड़ जमीन, 1035 एकड़ जमीन मात्र लीज पर 1 रुपए साल में, 35 साल की 35 रुपए, और उनकी दी जा रही है जो आदिवासी है, आदि मीन्स पुराने, वासी में रहने वाले, जो सब हिंदू हैं, आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, उन पर लाठी बही जा रही है, अडानी के लिए लठ बह रहा है बेचारों पे, वो पेड़ चिपके पड़े हैं, उन्हें मार रही फोर्स, और देखिए तारीफ, उन्हीं के बच्चे उन्हें मार रहे हैं, उन्हीं के बच्चे उनको मार रहे हैं। एक सिस्टम है ना पूरा, जो अंग्रेज थे भारत में 2 साल राज करके, पता क्या था असली क्या थी अंग्रेजों की, असली वजह ये थी कि उनके 16% फौज थी केवल, 16% सिपाही थी उनके भारत के अंदर में से, बाकी तो हमारी थे। ट्रेनिंग उनकी थी, ट्रेनिंग वो देते थे IAS IPS को कि हमारा ऑर्डर है, हम आपके स्वामी, आप सेवक हैं, जो आदेश करेंगे आपको मानना होगा। वही ट्रेनिंग आज हो रही है। आप कितना मजाक देंगे, जिनके पेड़ कट रहे हैं बेचारों के, और जो रोकने जा रहे हैं उन पर उन्हीं बच्चे लाठी ले जा रहे हैं, देखिए। और वो शासक जो ऑर्डर कर रहा है वो बैठा हुआ अपने आराम से एसी में बैठा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बे मरो या बे मरो, लाठी चलेगी, किसान मरो, जनता मरो, मजदूर मरो या पुलिस के मरो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मिसाल है, हमारे दादा सुना रहे कहानी, बोले बेटा एक गांव को लाला रह गए दुकानदार से, अब वो किसान थे कोई पड़ोसी में, वो उनसे बंधारा रहते थे, वो बहुत महंगा देते थे सामान, उनकी बहस होती रहती थी, लाला चक्कर में इसे कैसे बदला लूं। एक दिन क्या हुआ, लाला घर में सांप घुस गया, तो बोले बेटा, लाला गया उनके किसान के घर गया, फौरन भागा हुआ, चौधरी साहब आ गए, मेरे सांप मार दो, मेरे घर में घुस गया। लक्ष्य चल, मैं सीधे साधे आदमी थे बेचारे, इसमें क्या चला गया, ने अपना लठ लिया, उन्होंने घर में घुस गए, ले बता कहाँ मारू क्या, जैसे घर में घुसे लाला संकल लगा दिया आगे से, लोग इकट्ठे हो गए, वो ये क्या करा भाई, अंदर सांप ने बड़ी काट खाएगा। तो लाला क्या कहता पता, मेरे दोनों दुश्मन है, कोई सा मर जाओ, एक तो निकलेगा, ये मर जाओ। ये सिस्टम भारत का, पुलिस का जवान मर जाओ तो फर्क पड़ता, किसान मर जाओ तो फर्क पड़ता, मजदूर मर तो फर्क पड़ता, छात्र मर जाओ तो फर्क पड़ता, करते हुए तो फर्क पड़ता। क्यों? मानने वाली उनकी और मरने वाली वही है, और ये जो ऑर्डर दे रहे हैं मानने का, ये बादशाह है देश के, इनको कोई फर्क पड़ता, इनका कोई नहीं है, ना इनका आर्मी में है, ना इनका PSC में है, ना फौज में है, ना पुलिस में है, ना कहीं नहीं इनका कोई भी, सब उन्हीं के बच्चे है, इसलिए सिस्टम चल रहा है। यह है वजह की वजह से। चौधरी साहब एक बात, अब किसान आंदोलन हमने 2 बार तो देख लिया, एक बार गाजीपुर से लेकर के जो है सिंधु बॉर्डर और सब जगह, और दूसरा देख लिया शंभू बॉर्डर जो है। 2 आंदोलन देखे, दोनों आंदोलनों का सरकार ने कैसे इलाज किया वो तो आपको पता है, धोखा फरेब, उसमें जो आप पता है धोखा फरेब कैसे। अब तो मुझे जैसे लगता है निजी तौर पर कि अब तो किसान भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंदोलनों की कमर तोड़ दिया इन्होंने 2 बार में। नहीं, असल में क्या है कि सिंधु बॉर्डर पर धोखा किया ना हमारे साथ, बहुत बड़ा गिरफ्तार किया बुला के, और एक वजह हमारी भी है, बताओ क्या थोड़ा सा मैं एक आवाज करना चाहूंगा सबके लिए, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे किसान नेता हो, लीडर होना चाहिए। ये जो इस टाइम में, पिछले टाइम में 4-6 साल में कोई नेता डीलर बने, जो डीलर जो बने कोई नेता, जिन्होंने डील जो किया आंदोलनों की, चाहे वो लखीमपुर का हो, चाहे वो आपका भट्टा पार्सल का हो, चाहे वो पहलवानों का हो, जो डील की बड़े स्तर पर जाकर, तो लोगों का भी एक बड़ा वो टूट गया यार, क्या करेंगे, कोई आंदोलन होता है ये डीलर जाकर पकड़ लेते हैं उस आंदोलन को जाकर,
डीलर पहुंचे, सरकार ने हवा दी और खरीद लिया। तो ये जब तक इस देश की जनता, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे किसान लीडर हो, चाहे मजदूर लीडर हो, जब तक लीडरों के साथ नहीं खड़ी होगी, डीलरों के साथ लगी रहेगी, देखिए ये डीलर पिटवाएंगे भी, लुटवाएंगे भी और धन कमाएंगे अपना आराम से, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इन पर डील का फर्क पड़ता, 100 लीडर हो जाओ, क्योंकि हजारों करोड़ के मालिक है, ये भी किसान नहीं है, ये हजारों करोड़ के मालिक है, यानी 80 लाख की गाड़ी चलती है, इन पर क्या फर्क पड़ता है? पर तो किसान रहा, क्यों खाद खरीदते हैं क्या? खाद तो हम खरीदते हैं। मैं बैठा हूँ, घर बैठा हूँ अपने गाँव में, आप देखो खेती कर रहा हूँ, अभी पानी लगा गया, खेती तो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसलिए आज जरूरत भी आप जनता को सोचना पड़ेगा। जनता तो लड़ाई खुद लड़े अपनी, अब खुद लीडर क्रिएट करे। एक ऐसे लीडर जो भी हैं, जो डीलर बन चुके हैं हिंदुस्तान में, और केवल मीडियम में एक बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह, इनसे भी लोगों को हटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, आज क्या है, तो देख लो कितनी प्रॉपर्टी इनके पास थी, ये तो पता कहां से आई है। और पैसे कर लो, आंदोलन मत बेचो ना। जब बिकता है आंदोलन, एक सीढ़ी पे चढ़े, आखिरी सीढ़ी पहुंचे, धकेल दी नीचे, वो लेके पैसे कूद के छत पे, तो ये बड़ा गंदा खेल हो रहा है भारत में। मुझे पता पहलवानों का आंदोलन में शामिल था, किस तरह बिका वो, मैंने पहले बताया था आपको किस तरह डील हुई उसकी, लखीमपुर किस तरह बिका, पट्टा पार्सल मुझे पता किस तरह मूवमेंट बिका वो, ये सब बड़े बड़े मूवमेंट बिके भारत के, इसलिए इससे लोग भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। हाँ, खनौरी में हमारा धोखा सरकार ने किया, वहां भी इनका रोल था, वहां भी वो डीलर ये कह के आया, डीलर भारत का बहुत बड़ा, लखीमपुर का डीलर ये कह के आया हुआ, अप्रैल तक चलेगा ये, बस मार्च तक खत्म हो जाएगा, ये क्या कहा खुदिया, पता था उसे, पता था उसे इस बात का, ये पता चल जाता ऊपर मामला, पता था मार्च खत्म हो जाएगा। तो ये जो डीलर खड़े हो गए भारत के अंदर भी, है इनको मीडिया जो इनके अंडर में दिखाते हैं सब, ये एक बड़ी रुकावट है किसानों के साथ। सरकार तो है ही, ये डीलर भी इनका सहयोग करते हैं, ये भी हमारे बड़े बड़े। आखिरी बस एक सवाल ये है, अभी अमित शाह, आपने देखी खबर, अमित शाह अब आंदोलन जो भी हुआ है, किसान आंदोलन, मतलब 74 के बाद जो आंदोलन है, ये जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, जेनजी आंदोलन हुआ, उसके बाद दिल्ली में तो बहुत हड़कंप है, भीतर तो डर है ही है, तो अमित शाह जितने आंदोलन है, उन आंदोलनों की फाइलें निकलवा के जांच करवा रहे हैं, किसान आंदोलन ये सब, कि ये कैसे, कहां से इसमें आया, कौन करवाया, तो ऐसा मतलब अफसरों की टीम ऐसा उस पर काम कर रही है कि आगे कोई आंदोलन हो ही ना पाए भारत में। तो अब तो आप लोग या कोई भी हो, अब तो कोई फायदा है नहीं, कोई आंदोलन वगैरह तो हो नहीं सकता अब आगे, या होगा अभी भी कुछ उम्मीद है? देखो बताओ आपसे मैं क्या है, अमित शाह भली कोशिश से आ जाओ भारत में, कितने दबाने की कोशिश कर लो, ये दुनिया की प्रकृति का नियम है, जितना दबाओगे आप उतना बढ़ेगा। अरे दुनिया के इतिहास तो लोग पढ़ते हैं, इतिहास तो कायम है ना, बड़े बड़े लोग हुए हैं भारत विश्व के अंदर, दबाने की कोशिश की, दबा कोई आज तक, ये आंदोलन न दबेगा, ये गलत फहमी है बहुत बड़ी, ये कभी दबेगा, नए लड़के आएंगे, नए लोग आएंगे, नई जनरेशन आएगी, नए युवा आएंगे, लीडर बनेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई होगी, क्योंकि अब डायरेक्ट चोट पड़ रही है, अब डायरेक्ट चोट है, अब सीधा। एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, मेरा आपका पढ़ता, 10,000 रुपए उसकी फीस है प्राइवेट स्कूल की, और एम ए करके आएगा, 8,000 रुपए उसको तनख्वाह मिलेगी मास्टरी की स्कूल के अंदर, क्या करेगा वो बताओ? पता नहीं क्या करेगा। अब राजस्थान में 23,000 चौकीदार की नौकरी निकली है, 23,000 चौकीदार, चपरासी 23,000, 1,70,000 लोगों ने अप्लाई किया, 24 लाख ने अप्लाई किया उसके लिए, 23,000 के लिए 23-24 लाख लोगों ने अप्लाई किया। कौन है उनके बच्चे बता? MBA पास, MSc पास, BEd, M.Ed, क्या हो रहा है ये क्या करेंगे बताओ? ये 8वीं क्लास की नौकरी को M.Ed पढ़ के अप्लाई कर दिया, ये हालत हो गई बताओ। मतलब जो प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए कि झूठ की सीमा होती है ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, गायब, किसान की दुनिया का आमदनी गायब, स्मार्ट विलेज बनेंगे, 500 बनेंगे स्मार्ट विलेज, सब गायब, स्वच्छ भारत सिटी सब गायब, कहां से लाएंगे विदेश से 15 लाख बढ़ाने खाते वो गायब। नया चुनाव रोज पढ़ रहे हो आप, कोई मतलब थोड़ी गई बात का, कोई टैक्स नहीं देगा भारतीय किसान, हिंदुस्तान के लोग मेरे आने के बाद 127 लाख करोड़ वसूल लिया, टैक्स वसूल लिया आपने, अब छूट कर दी, उत्सव बनाओ, तो इनका जो प्रोपेगेंडा है, मैं आपसे आज फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा दोषी देश का ना ये भारत का मीडिया है, जो प्रचार तंत्र है ये नेशनल लेवल का, ये दोषी है। ये
एक हफ्ता दिखा दे रियलिटी भारत की, एक हफ्ता दिखा दे रियलिटी, एक हफ्ते कोई में तो सब हिम्मत भाग नहीं, जाएंगे। बैठ गया, हाँ हिम्मत ही बैठ गई। एक हाँ। भी मंत्री गांव में नहीं घुस सकता जाकर, एक हफ्ता दिखा दे, पूरे दिन गीत गाता रहे, पूरे दिन गीत गाते, एक ही टेप चलता है, टीवी खोलो बट टेप शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख बस चलता, कोई है ही नहीं इसके अलावा। अब देखो लो वही लड़के जो कावड़ ला रहे थे तो पुल बढ़ाए जा रहे थे, अब वो खाद ले रहे हैं, एक लाइन लग के इकट्ठा, तो लड़ी में रही है, वही हाथ लड़ी में आ रहे हैं, मांगो मत धर्म करना पिला जाओ डंडे, मांगोगे तो पिटोगे आप। तो हालत बहुत खराब है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की इतनी महंगी हो गई कि आदमी बस से बाहर हो गई। डॉक्टर अस्पतालों में कुछ है नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जाओ पूरे लूट रहे हैं माल, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पढ़ाई नहीं, सड़कें नहीं, आपके तमाम। अब आप देखो ना, अभी हमारे गाय पर लेगा, हमारे घर पर लेगा, मैं कल हम बैठ के बात कर रहे थे, यहाँ गाय का दूध 30 लीटर बिक रहा है हमारे यहाँ। एक गाय पालने में बूढ़े बच्चे माँ बहन सब लगती है बेचारी, गोबर खाना, सफाई करनी, मेहनत करना, उसका दूध 30 लीटर। ये सवाल मैं गोयल से किया था चंडीगढ़ में, गोयल से किया था मैं सवाल, ये 30 लीटर गाय का दूध बिक रहा है, और बाबा रामदेव गाय का पैसा बेच रहा है 100 रुपये लीटर MRP पर। ये कौन सा तरीका बताओ, ये कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं आप? जो हमने कहा कि हमारी आप लागू कर दो गारंटी, 23 फसलों की कानून बना दो गारंटी, क्या फसलों गारंटी मिलेगी हमें MSP की, बोले उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा, मुझे गलत कर रहे हो आप, इससे बेदक गए हो। बोले कैसे गलत कर रहा हूँ मैं कैसे गलत करूँ बताओ आप? मैंने तो सवाल करा, फिर मैंने गोयल जी आप कपड़े बने बैठे हैं, बोले हाँ, ये कौन बनाता है? ये कंपनी बनाती है, हम नहीं बनाते। आप लाए हमारे पे लाए, उसे मैगी प्राइस पे लाए हो, हम इसकी कपास पैदा करते हैं जिसका रॉ मटेरियल है, हम कपास क्यों मांग रहे हैं आपसे MSP? हम तो कपास तो नहीं लोग ओढ़ते, ये पहनते हैं क्या कपास, कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा हम नहीं बना रहे। गोल जी हम धान पैदा करते हैं, धान की मांग रहे हैं MSP, चावल नहीं बेचते हम। चावल राइस मिल बेचता है दुनिया का, भारत का बड़ा बड़ा उद्योगपति 100 रुपए किलो बेचता है बाबा रामदेव। उपभोक्ता चावल खाते हैं, हम कहा उपभोक्ता उठे बताओ ना आप? हम गेहूं बेचते हैं, गेहूं 20 रुपए किलो बिकता है हमारा, आटा 80 रुपए किलो बिकता है, लोग आटा खाते हैं। हम सरसों नहीं बेचते, सरसों बेचते, तेल नहीं बेचते। हम दाल नहीं बेचते, उड़द बेचते, दाल बिकती है 100 रुपए किलो, उड़द बिकता है 5 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। कहाँ उपभोक्ता बात कर रहे हैं आप? लो गारंटी मिल, हमारे को 10 रुपए किलो कर दो आप गारंटी लो, उपभोक्ता को 12 रुपए किलो आटा मिलेगा। हमारा धान दो आप 10 रुपए किलो, हम कहते हैं उपभोक्ता को चावल दो 12 रुपए किलो, आप करो उपभोक्ता के लिए काम। कोई जवाब नहीं था, बैठ के साइलेंट हो गए। सिस्टम इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास भाई तकड़ा निकल के बाहर आए, गिरफ्तार करा लिए। इतनी बात क्यों कह दिया आपने? ये सवाल क्यों कर दिया भाई? ये बड़ा सवाल था एक भारत का, सिस्टम पर चोट थी ये तो बहुत बड़ी। आप बताओ मुझे, रामदेव को 1300 एकड़ जमीन रामदेव और अडानी को दे दी शूटिंग रेंज की, पहुंचो अयोध्या में, बताइए कोई तरीका? असम में दे दी अडानी को 30,000 एकड़ जमीन, जज भी ताज्जुब होगा फल देख कर, अरे भाई ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? हमारी एक आप जमीनों आप बुलडोजर चला रहे हो, एक गरीब आदमी के मकान पे चला रहे हो, उन्होंने गलत बना लिया, उसको आप तोड़ रहे हो, उसकी रोजी रोटी बेचारा मुश्किल से बना पाया पूरी जीवन में, उसको आप बुलडोजर चला रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, उजाड़ रहे हो, और अडानी को आप पूरा हिंदुस्तान दे रहे हो। तो कब तक लोग नहीं समझेंगे इस बात? बताओ। अच्छा आप समझ रहे लोग, मैंने फिर कह दिया आपसे बात, केवल मीडिया जो टेलीविजन एजेंट बैठा है गाँव घर घर, एजेंट भ्रम फैला रहे हैं आप, एजेंट को लोग समझ रहे हैं आप? बताए आपसे हम, एजेंट को हटाना पड़ेगा। ये नहीं, ये बात मैं आखिर में इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने कल किसी से निजी फोन पे बातचीत कर रहा था और मैंने खुलेआम बोला, हम तो फोन रिकॉर्ड करना तो कर ले, हम मैंने कहा था कि एक हफ्ता मतलब 7 दिन से 10 दिन इस देश की मीडिया जो कथित रूप से है सिर्फ सच दिखाए, किसी का फेवर नहीं करता, सिर्फ सच दिखाए, मतलब 10 दिन दिखा दे, 11वें दिन इस देश की सरकार फरार होगी, सरकार फरार मिलेगी आपको, खुद कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे, खुद भाग जाएंगे, बस सच दिखा दो। लेकिन इन्होंने सारी सीमा लांघ दी है, सब सीमा लांघ दी झूठ की। मैं कह रहा हूँ ये दिखा दे ना, ये दिखा दे आगरा की लाइन, दिखा दे MP की लाइन किसानों के साथ की, दिखा दे लाठी बजती किसानों पे, दिखाया ना, कहाँ दिखा रहा है? कहीं दिखा रहा। और सुनिए आप,
किसान अब धान कटेंगे, लोग पत्ती जलाएंगे, ड्रोन देख रहे हैं पंजाब में, पंजाब में पत्ती जलाने पर किसान पे एफआईआर हो गई 4 करोड़ रुपए, पत्ती जलाने पर एफआईआर हो गई, और तमाम 4 करोड़ किसान डूब गया बाढ़ में। इनका ड्रोन पता नहीं कहां देखने का नुकसान हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी मतलब धुएं है, देखिए आप ये स्थिति बन गई, बताओ क्या करो। तो आप ऐसा नहीं है लड़ाई होगी, लोग उठेंगे, लेकिन मीडिया सबसे बड़ा गद्दारी कर रहा है इस टाइम। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है किसका ये? अब वही वाली बात हो गई ना, आखिरी बात क्या खत्म करूं, वो किसी जज साहब का कोई चोरी हो गई थी और उनका जो मुलजिम भी उनके नौकरी बना दिया, उन्होंने इतनी चोरी की है, मुद्दे ही वो थे, वो कोर्ट में केस चला गया, उनसे मुझे बताओ क्या करना चाहता। उनने कहा हुजूर मुझे कहना आपका ही घर, आप ही मुद्दई, आप ही मुर्शिफ, कसूर मेरे निकला, मुझे पता है इस बात का। तो ये तो मीडिया है ना, कसूर तो जनता के बताएगा सब जगह, ये दिखा ना। तो आज कोई रोल नहीं है, सबसे बड़ा रोल यह है कि मीडिया खरीद चुके हैं ये, और ये सबसे गद्दारी हिंदुस्तान के अंदर जनता के साथ इस देश का मीडिया कर रहा। क्यों? क्योंकि मीडिया अडानी का है, जिसका मीडिया है उसको 1,000 की जमीन दी जा रही है, 1 रुपए में दी जा रही है 1 साल के लिए। दिखा रहे मीडिया से, लेकिन दिखाए को वो तो बाली का भाग का, उसे कौन दिखाएगा? वो तो पूरे देश पर कब्जा करने आ रहे हैं आप, उसे कौन दिखाता हो? लेकिन अब सब लोग जान रहे हैं, सूचना आ रही है, लोग जगेंगे ऐसी बात। खैर चलिए, हर अति का अंत तो है ही, अति किसी की भी, हर अति का अंत है। हमारे यहाँ जब हम रावण को पढ़ते हैं तो रावण के भी अति का अंत, अहंकार का अंत हुआ था, तो अंत तो सबके अति का होगा। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद चौधरी साहब, और फिर हम जो है ये खाद वाले मामले पर फिर जो अपडेट होगी वो अपडेट हम लेकर के आएंगे, फिर दिखाएंगे। किसानों का डिबेट आप करते हो, आप जैसे चैनल ही है जो थोड़ा बात को पहुंचा रहे हैं दूर तक। हम तो देखे चैनल देखे कोई, हम तो दिखाएंगे, देखे ना देखे। बिल्कुल आप जैसे चैनल ही दिखा रहे हैं सब। हाँ बिल्कुल आप दिखा, हमको पूरी, हाँ एक हमारा वादा, सच बोलेंगे बिल्कुल हम बिल्कुल डरते, हम डरते बिल्कुल नहीं, सच बोलेंगे बिल्कुल हम। हम डरते हैं, हम दोनों जो है सच दिखाएंगे और सच बतियाएंगे। आप बिल्कुल सच बात कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक, थैंक यू।